आती रहे राधो आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राधो आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राधो आती रहे, हर पल तुम्हारी जब भी
देवतुल्य निर्णायक मंडल, यहाँ पर उपस्थित मानस के श्रोता समाज, दूर दराज से आए मर्मज्ञ अनुरागी सज्जनों, आप सभी के श्री चरणों में हमारी माँ 10 थेरी महिला मंडली सरभोगा की ओर से सत सत नमन है, वंदन है, प्रणाम है, जय श्री राम है। धन्य यहाँ के लोग, धन्य यहाँ की पावन धरा, जहाँ चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर श्री रामचरित्र मानस रूपी गंगा बह रही है और हमें भी इस पावन गंगा में डुबकी लगाने का अवसर प्रदान किया। आज हमें जो कथा प्रसंग प्राप्त हुआ है वह उत्तरकांड दोहा क्रमांक 106 ख से अवतरित है। आइए कथा प्रसंग की ओर। सो दयाल नहीं कहियो कछु उर्न रोस लवले, अति अख गुर अपमानता सही नहीं सकी महे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गुरु जी दयालु थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं, फिर वहां निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे विष्णु, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। इस प्रकार 8 लाइन चौपाई का भाव रहा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए देवी जसगीत की ओर। Shiva
मंच में विराजमान माँ दस फेरी महिला मंडली सरभोका, बड़ा सुंदर गायन वादन टीका भाव के साथ हमारे श्रोताओं के मन को मोहित किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को जो प्रसंग मिला उसका 7वां लाइन चौपाई को ध्यान से देखिए। 7वां लाइन, बैठी रहसी अजगर पापी, सर्प होई खल मलमति व्यापी। का भुचुंडी महाराज को गरुड़ जी शंकर जी श्राप दे रहे हैं कि तुमने अपने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, प्रणाम नहीं किया इसलिए तू साफ हो जा। ठीक ना? मैंने जो अपने गुरु जी को प्रणाम उठकर नहीं करता उसको अगले जन्म में सांप जन्मना पड़ता है। ठीक है? हमारे जनमानस आपसे जानना चाहते हैं, जो व्यक्ति अपने गुरु की निंदा करता है वो क्या जन्मता है? जो गुरु को उठकर प्रणाम नहीं करता वो तो सांप जन्मता है, और जो गुरु की निंदा करता है उसको क्या जन्म लेना पड़ेगा? उसका क्या चीज का जन्म होगा? आदरणीय महोदय जी, यही पर चौपाई में दिया है कि जे सठगुरु सन ईर्ष्या करही रोणो नरक कोटि युग पर ही, अर्थात जो गुरु से ईर्ष्या करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, युगों युगों तक रोणो नरक में पड़े रहते हैं और फिर तिर्यक पशु पक्षी आदि में शरीर धारण करते हैं। हाँ, तो कौन सा पशु की कौन सा पक्षी उसी को बता रहा है नाम लेके। मैंने जो गुरु के साथ ईर्ष्या करता है या निंदा करता है, या तो पशु में जन्मेगा या तो पक्षी में। यही बात है ना जी। हाँ, तो कहाँ जन्म लेगा वो भाई? जो गुरु की निंदा करता है अपने गुरु का, अगले जन्म में उसको क्या होना पड़ेगा? महोदय जी, यही पर दिया है कि अगर पशु में उनका जन्म हो रहा है तो हाँ का सर्प के रूप में जन्म लेंगे। अच्छा, नहीं, जो प्रणाम नहीं करता वो तो सांप, जो गुरु को प्रणाम नहीं करता उसको अजगर बनना पड़ेगा, और जो गुरु की निंदा करता है, बुराई करता है, उसको क्या जन्म लेना पड़ेगा? आदरणीय महोदय जी, मेरे विचार से मेढक। हाँ, मेढक। क्यों? मेढक में क्या खराबी है? उत्तर ठीक है, मेढक बनेगा वो। बिंचा, हाँ, तो बिंचा में क्या गुण है? तो बिंचा क्यों जन्मेगा भाई? जब गुरु की निंदा किया है तो बिंचा क्यों जन्मेगा? क्योंकि वो ना आवाज करता रहता है, इसलिए मतलब। अरे जब गुरु का अपमान किया है तो उसको गूंगा होना चाहिए। या गुरु के साथ में पढ़ता लिखता रहे तो गूंगा रहे। देखिए, इस संसार में मेढक ऐसा जीव है जिसका जीभ नहीं है, इसे कोई ज्ञान नहीं। प्रमाण देखिएगा कहाँ? उत्तरकांड दोहा क्रमांक 120। बोलिए तो जरा देखो क्या लिखते हैं बाबा तुलसी। 120 का 23वां लाइन, चौपाई गिन लीजिए। 23 लाइन, 23वां लाइन में है। 120 का 23वां लाइन गिनिए। 23 लाइन शुरू से लेकर 23वां लाइन। आपने मेढक ठीक बताया है उत्तर। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सुई। जो गुरु की निंदा करेगा वो मेढक होगा, बिना जीभ का होगा। अपर तेरा जीभ नहीं तो अपर कितना पढ़ेगा? बोलिए राजा रामचंद्र की।
आइए। आदरणीय महोदय जी, आप पक्षी भी बोले थे तो पक्षी बोलेंगे उल्लू बनेंगे, मतलब जैसे पक्षी बनेंगे तो उल्लू बनेंगे। अच्छा ऐसा। पक्षी भी बोले थे कि मतलब पक्षी क्या होंगे तो उल्लू होंगे। हाँ ठीक है। आइए अब आप मानस प्रश्न की ओर। 10 फेरी महिला मंडली सरभोका, बहुत ही सुंदर आप लोगों का गायन वादन। भगवान राम अवतार 9 अवतार लिए हैं। इस पृथ्वी में जितने पाप बढ़ा है, राक्षसों का अत्याचार बढ़ा है, उन सभी का संहार करने के लिए, है ना, मारने के लिए भगवान राम सबसे पहले किसको मारे? राक्षसों में, राक्षसियों में। आदरणीय महोदय जी, भगवान राम सर्वप्रथम विश्वामित्र के जी के साथ यज्ञ रक्षा के लिए जा रहे थे तो मतलब उन्होंने ताड़का का वध किया और सुबाहु का। पहले तड़का का या सुबाहु? पहले किसका? ताड़का का। कितने बाण से मारे थे? स्मरण में नहीं आ रहा है जी। तड़का को ही मारे थे, है ना? एक बाण से, एक ही बाण प्राण हरिलीना, दीन जाने निज पद दीना। बहुत ही अच्छा आपका प्रयास, बहुत ही अच्छा उत्तर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब 10 फेरी महिला मंडली सरभोका को मंच से सहर्ष विदा करते हैं और अगली कड़ी में महिला मंडली सरभोका